सारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलालं प्रभुमीशमाश्रे श्रीरामलालं प्रभुमीशमाश्रे। करुणा सागर आनंद कंद भगवान करुणा सागर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक आनंद कंद भगवान योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी के पावन चरणों में व्यास उत्सव के संदर्भ में आयोजित योग भक्ति उत्सव में आप सभी के पदार्पण पर आप सभी को मैं शत शत नमन करता हूँ और परम पूज्य प्रातः समय भगवान श्री सदगुरुदेव जी के चरणों में अपनी हार्दिक आराधनाएं समर्पित करता हूँ। उनकी कृपा से उनके संकल्प से हम सभी का यहाँ पे आना। जब भी कभी योग साधना आश्रम होशियारपुर में गुरुदेव अपने मुखारविंद से अमृत वाणी पुष्पों को बिखेरते थे तो उसमें ये भी कहते थे कि आप सब ये समझते हैं कि आप आए हैं, आपको लाया गया है, आपको लाया गया है, आप आने वाले नहीं। आप आने वाले नहीं थे ना आप आ सकते। आपको लाया गया है, आपको लाने वाले प्रभु रामलाल जी महाराज, वो लाने वाले हैं।
तो मैं तो उनके चरणों में लाखों लाखों नमन करता हूँ कि आप अपने प्रेमियों को इस नादान, नाबालग, नालायक, अनजान, अबोध प्राणी के उत्साह को बढ़ाने के लिए किन किन बड़ी बड़ी मूर्तियों को यहाँ पर मेरे दर्शन के लिए भेज, और हम यहाँ रोड़ों के भगत आप सभी के दर्शन पाकर आनंद विभोर हो जाते हैं, योग युक्त हो जाते हैं, प्रेम के अगाध सागर में डूब जाते हैं, समस्त वातावरण आनंद में आप लोग कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये क्षण कब बीत गया और कब आए थे, कब जाना। 13 तारीख से यहाँ पर भक्तों का आना आरंभ हो गया, जबकि प्रोग्राम 17 तारीख 13 तारीख से हमीरपुर के भगत आने शुरू हो गए थे, उत्तराखंड के, दिल्ली से। वो आए नहीं, उनको लाने वाले थे। ये हमारा बड़ा, यहाँ के भक्तों का बड़ा स्वभाव है। जो आनंद आप लोगों ने दिया, मैं समझता हूँ बड़े पुण्यों के अर्जन के पश्चात ऐसा आनंद प्राप्त होता है। कल जब योग साधन आश्रम नंगल के आचार्य अपनी अमृतवाणी बिखेर रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो भजन जब गाने लगे तो स्वर्गिक वातावरण इस आश्रम का। अगर हमारे जो स्पीकर है ये ना फटते तो सारा पंडाल यहाँ स्टेज पे आया होता। प्रभु जी को हमारे फटाफट 3 स्पीकर फट गए और हमें ये नया सिस्टम मंगाना पड़ा रोड से किराए पर। ऐसा ना जो नए स्पीकर लाएंगे वो भी फटते चले जाएंगे, डर के मारे बच्चों को रोड़ू जाना पड़ा। ऐसा दिव्य वातावरण कभी कभी पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। आगे कितना प्राप्त होता है ये आगे का भविष्य प्रोग्राम है। हम तो सिर्फ उस चमन को याद करते हैं जिनके पास कभी हम रहे। एक बार किसी भगत ने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि वो चमन तो न रहा, वो प्यारा न रहा, कोई हमरा न रहा, कोई हमरा रहा, कोई हमरा न रहा, कोई हमरा न रहा। हमरा होता है मेरे साथ चलने वाला। वो चमन तो न रहा, वो प्यारा न रहा, कोई हम रहा न रहा, कोई हमारा न रहा। तो भगत भी कई बार अपने जब से बहुत अच्छे लिखते, यार ऐसा क्यों लिखते हो, गुरु जी तो सदाई हैं। आप व्यथित हो जाते हैं ना। अगर हम ये कि गुरु जी नहीं है तो भी व्यथित होते हैं तब तो व्यथित नहीं होंगे। अब किसी भगत को लगा भाई ऐसा न लिखो, गुरु जी तो है, पर सभी अपने अपने भाव ठीक व्यक्त करते हैं, वो भी गलत नहीं है, लिखने वाले भी गलत हैं। तो हमसे हमारे पास हो बताइए तो किसी भगत ने कहा ऐसा कहा, मैं तो वो भी नहीं कर सकते, पर उनको ये लिखो कि उनको बताना मेरा जो बचपन गुजरा है क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? तब तो मैं ये भजन गाना छोड़ या लिखना छोड़ दूँ। जो मेरा बचपन गुजरा है वो शिव कुमार बटालवी है, कौन है वो, जगदीश जो गाने वाले हैं उसके, वो लिखते हैं बचपन के बारे में, दौलत भी ले लो, शौहरत भी ले लो, चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई नहीं लौटा सकता। और उनको ये कहो जैसे हमारा बचपन नहीं लौट के आ सकता है,
और कोई धरती में पैदा नहीं हुआ है कि जो चमन के साथ हमारे दिन गुजरे हैं कि उनको लौटा के वापस ले। कैसे नहीं चमन का दुख होगा? उनको कहो कि मेरा चमन मुझे लौटा दो, जो दिन मैंने उनके साथ गुजारे थे। गुरु है, गुरु के 3 रूप हैं। एक पार्थिव शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक ज्योति वाला स्वरूप है, तीसरा सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म के पार का कोई पता नहीं। एक ज्योति स्वरूप है, लेकिन पार्थिव शरीर की जो यादें हैं वो तो यादें हैं, उसका तो दुख होगा ना आप उसको लौटा सकते। तो वो भी खैर अपनी जगह ठीक है। ऐसा नहीं सोचे कि गुरु नहीं, गुरु तो हमारे अंदर ही है, लेकिन वो आत्म रूप में है, पार्थिव शरीर के रूप में, और उनके दिन नहीं वापस नहीं आ सकते। कुछ बोल और थे, मैं आपको पता नहीं मैं कहाँ चला गया, कुछ बोलना और था, मैं यहाँ आ गया। और लता भंडारी सोच रही कि क्या बोल रहे होंगे। वो चमन तो न रहा, वो प्यारा न रहा, वो चमन तो न रहा, वो प्यारा न रहा, कोई हमरा न रहा, कोई हमारा न रहा, कोई हमरा न रहा, कोई हमारा न रहा। वो पाँव पे झुकना मेरा और वो चूमना है, दिल तुझे क्या बताऊं, मेरा क्या क्या न रहा। वो पाँव पे झुकना मेरा और वो चूमना है, दिल तुझे क्या बताऊं, मेरा क्या क्या न रहा। वो चमन तो न रहा, वो प्यारा न रहा, वो चमन तो न रहा, वो प्यारा न रहा, कोई हमरा न रहा, कोई हमारा न रहा। तो हमारा जीवन हमारे गुरु की सिर्फ याद है। और गुरुदेव ने लिखा है, सदा रहे मम चित्त में सदा मुल्क की याद। उन्होंने परब्रह्म की याद नहीं लिखी है, अष्ट जित प्रकृति से परे जो भगवान है उसकी याद नहीं लिखी है, उन्होंने मुल्क की याद। अष्ट प्रकृति से परे जो भगवान है भाई, वो उनके लिए होंगे जिनके पास है, अपने पास। हमें तो
मुल्क चाहिए, चमक चाहिए, हमें तो मुल्क चाहिए। यूं तो स्वामी मुलकराज जी महाराज अंदर भगवान थे, परब्रह्म भी थे, अष्टविधिक से प्रकृति से परे थे, उनको उन्होंने देखा। लेकिन प्रभु रामदास जी को बहुत याद करते थे, राम, उनको तो अपने राम चाहिए। साकार रूप में जब गुरु होता है, उसका जब वियोग होता है, तो वही जब स्वामी मुलकराज जी महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा था, तो महाराज जी ने रामायण लिखा, मेरे दिल का क्या हाल था, कहते भगवान ही जानते कि कैसे संभाला हो। गुरुदेव की बात, कैसे संभाला होगा मुझे नहीं। ये योग प्रेम वर्षा है, और उसी प्रेम के कारण हम सभी यहाँ बैठे हैं, अपना घर छोड़ के आए, अपना काम छोड़ के आए, कि कहीं जाएं कोई हमें हमारे गुरु को याद दिलाए, कहीं जाए हम सत्संग करें, हमारा सतगुरु हमें बहुत याद है, कहीं उनको न भूलता। पिता से माता सौगुना करती सुख से प्यार, माता से हरि सौगुना हरि से गुरु, उसको कोई याद दिलाए। महाराज जी ने रामायण में कई बार प्रसंग आता है, तो उनसे कोई साधक आते हैं, तो उनसे गुरु के बारे में पूछते हैं कि जी आपके गुरु सुना मुल्क थे, वो कैसे थे? तो महाराज जी क्या कहते हैं, यार तुम आए हो ना, तेरा कैसे मैं धन्यवाद करूं, तूने मुझे मेरे गुरु याद नहीं किया, उसको लाख लाख प्रणाम कर। ये रामायण कहीं लिखा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे मेरे गुरु याद किया, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और तेरा शुक्र कैसे? और किसी ने लिखा है, तरसती है ये अंखियां दरस को जो, तरसती है ये अंखियां दरस को जो, दरस मतलब दर्शन को जो, अब जो मेरी आंखें आपके दर्शन को तरसती, कहने के मतलब तरसती है ये अंखियां दरस को जो, बरसी होगी ना जाने कितना, बिछड़े होंगे सतगुरु, बरसी होगी न जाने कितना, बिछड़े होंगे सतगुरु। मोह पाश में बंधी रूह, ये मोह के पास में यहाँ हमारी आत्मा फंसी हुई है, हम संसार छोड़ना नहीं चाहते हैं। शरीर खराब हो जाए, दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जाना नहीं चाहते हैं। मोह पाश में बंधी रूह तुमसे ही मोक्ष की राह है। अगर यहां से आप छुड़ा सकते हैं गुरुदेव, आपसे मोक्ष की राह। मोह पाश में बंधी रूह तुमसे ही मोक्ष की राह है, कठपुतली में तेरा सतगुरु, बस चरण रज की दरकार, आपके चरणों की रज, उसकी दरकार प्राप्त, वो हमें मिलती रहे तो मेरा कल्याण, नहीं तो हम यहां फंसे। ये बंधन है, ये संसार है, इससे पार होना है।
यहाँ 2 घड़ी सुख, 10 घड़ी दुख आ जाते। सुख अगर 20 घड़ी आए तो लगते वो 2 ही घड़ी, दुख अगर 2 घड़ी आए लगेंगे 100 घड़ी। कुछ ऐसा बना है संसार। और हम भूल करते जाते हैं और प्रभु देखते रहते हैं। भूल मेरी तुमसे छिपी कहाँ सतगुरु, मैं मोह में फंसा हूं, भूल है। भूल मेरी तुमसे छिपी कहाँ सतगुरु, पर कृपा तुम्हारी जग जाहिर है। आप सब कृपा सागर को ही। भूल मेरी सतगुरु तुमसे छिपी कहाँ है, पर कृपा तुम्हारी जग जाहिर है। मैं क्षमा के योग्य का, पर आप माफ करने में भी माहिर हैं। आप माफ करने में भी, ऐसे हमारे सतगुरु माफ करने में माहिर थे। हम लगता था जब उनके पास जाते, अब मैं माफी के काबिल नहीं। जब अपने गुनाहों को देखते थे, उनके चरणों में जाते थे, तो यूं लगता था कि अब मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन वो मेरा सतगुरु माफ करने में माहिर था। ऐसे हमारे सतगुरु चलते। भूल मेरी तुमसे छिपी कहाँ सतगुरु, पर कृपा तुम्हारी जग जाहिर है। मैं क्षमा के योग्य कहाँ, पर आप माफ करने में भी माहिर हैं। तो ये हमारी हार्दिक आराधना है उनके चरणों में। आज व्यास पूजा, गुरु पूजा, योग भक्ति उत्सव जिन्होंने उन्होंने अपने अमृत में वाणी में से कहा था कि वो टिकरी में होगा। और हमने भी ये सपन में भी नहीं सोचा था कि कभी, मेरा तो जीवन राजनीति का था, लेकिन जब मैं हारा तो मेरे गुरु ने मिठाइयाँ बांटी। मिठाई का पैकेट लेके आए थे। सत्यवान मेहता जी थे कोटगढ़ के, दुखी हुए थे, जल्दी जल्दी प्रभु महाराज जी के पास चले गए कि चेयरमैन साहब तो हार गए। कहते मिठाई का पैकेट लाओ, बांटो, खुशियाँ मनाओ। इनके पाँव 2 नावों में थे, अब एक ही नाव में आ गए। फिर मुझे बुलाया गया, हाँ ठाकुर साहब कैसा लगा आपको हारना? मैं कहा महाराज आपके चरण मिल गए, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? गुरु जी बहुत पसंद। बोला सुन लिया भाई तुमने? बोले यहाँ नहीं सुना। कहते मिठाई बांटो। ऐसे मेरे से। तो आज इतनी प्रेम की मिठाइयाँ यहाँ आती है, मैं सोचता हूँ कहीं मेरा हाजमा न खराब हो जाए। क्योंकि महाराज जी कहा करते थे कि ज़्यादा मीठा खाओ तो शुगर हो जाती है। पर लेकिन योग के प्रेम की जो मिठाई है ना, ये हाजमा भी ठीक करती है, ये मन को भी ठीक करती है, ये आत्मा को भी ठीक करती है, और ये संसार को भी ठीक करती है, समाज को भी ठीक करती है, देश को भी ठीक करती है। अब प्रश्न ये रहता है, महाराज जी कहा करते थे, प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे देश में अच्छे वैज्ञानिक होने चाहिए, हमारे देश में अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, और हमारा देश देश के सभी आचार्य भी अच्छे होने चाहिए, वो आचार में अच्छे होने चाहिए। और हमने देखा जो जो उन्होंने कहा वो आज हो रहा है। आज वैज्ञानिकों ने भी कमाल करके दिखाया कि पाकिस्तान से जितने मिसाइलें आई एक नहीं हम कर सकते।
हम अपने गुरुदेव का धन्यवाद ना करें तो क्या करें? उन्होंने मांगा है भगवान। आज हमारे पास बाहर के देशों से भी यहाँ आते हैं इलाज करने। क्यों? क्योंकि वहाँ महंगा है, यहाँ सस्ता है। यहाँ डॉक्टर भी अच्छे हैं और डॉक्टर उनको बाहर के देश वाले बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पर। अमेरिका में जाएंगे, भारत के डॉक्टर बड़े बड़े। ये सब करने वाले कौन है? गुरुदेव। और इससे भी ऊपर जो उन्होंने कहा है कि मेरा हर एक भक्त आश्रम है। हर भगत को दूसरे भगत को आश्रय देना है। मकान आश्रम नहीं हो सकता। हॉस्पिटल की बिल्डिंग अस्पताल नहीं हो सकती जब तक वहां डॉक्टर नहीं। और कभी डॉक्टर अनफिट आ गया, बिहार से फ्रॉड की डिग्री लेके सब पेशेंटों को मार देगा ऑपरेशन में, तो फिर वो हॉस्पिटल में। और जिस व्यक्ति के पास जाकर, जिस आचार्य के पास जाकर हम आचार नहीं सीख पाए, तो आचार्य का जीना भी व्यर्थ और उसके शिष्यों का रहना भी। अच्छे आचार्य हों, और बड़ी कृपा है आज भारत में अच्छे से अच्छे आचार्य। आप देखते हैं टेलीविजन पे, अब लग रहा पता कि भारत में संत हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ मिट्टी के नीचे दबाए हुए थे वो सारे, पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ है। सब अंडरग्राउंड रखे हुए थे। और ये काम सत्ताएं करती है। सत्ता में जो लोग होते हैं ना, किसको ऊपर लाना है ले आते हैं, किसको नीचे दबाना है दबाते। सत्ता बड़ी खराब है। मजहब बुरा नहीं है, सियासत खराब है। सियासत से बचना चाहिए, सियासत से बचना चाहिए। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखेगी, लेकिन राष्ट्र का हित कई बार नहीं दिखता कुर्सी के चक्कर। धर्म का हित नहीं दिखता। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी सब आचार्य हैं, हमारा आचार। अगर हम धर्म में राजनीति ले आए तो समझो गुरु चमन पीछे से धक्का मारने के लिए तैयार हो गए। गुरु का डंडा भी बचेगा। जब तक गुरु का भय नहीं है तब तक भक्ति भी नहीं होती। इसलिए अब वो बात नहीं होनी चाहिए कि देखो गुरु जी तो नहीं है, कौन डांटेगा। दुख होता है ना। जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा तो उनके 3 महीने के बाद मेरी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। हमने कहा मेरा क्या हो गया कि नहीं, मैं नहीं बोली। अरे फिर भी क्या होगा, क्या हो गया, बोलो ना। नहीं, आप कहते थे ना कि मीरा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। इतना अज़म मेरे सतगुरु ने दे रखा है, हौसला दे रखा है, मैं धरती पे किसी से नहीं डरता। लेकिन एक है वो शास्त्र जिससे मैं डरता हूं, वो मेरे सतगुरु है। और मुझे बड़ा बल था तब तक कि अगर आप कभी कुछ गलत करते तो मैं गुरु जी के पास कंप्लेंट करूं और फिर वो आपको डांटेंगे। अब तो आप किसी से नहीं डरेंगे ना।
अब मैं किसके पास जाऊं? तो गुरु का कितना भरोसा होता है। मैंने कहा कि मीरा अब मैं आपसे डरूंगा, अब गुरु नहीं। मैं आज तक डरता हूं, बॉडी भी बड़ी तकड़ी है मेरी, वैसे भी डरना पड़ता है और ऐसे भी डर रहा हूं। मैंने वायदा भी किया हुआ है आपसे। गुरु क्या क्या नहीं करते। और योग क्या है, हमने सीखना क्या है? जो भी वो योग देता है वो अप्रतिबंधित होता है। जो भी हमने प्राप्त करना है वो अप्रतिबंधित होता है। आप बोलते क्या अप्रतिबंधित कह दिया? योग में जब शांति मिलती है वो अप्रतिबंधित होती है। उस शांति को कोई बंधन में डाल ही नहीं सकता, रुकती नहीं है। ऐसा योग सीखना, अप्रतिबंधित शांति की, आप उस योगी की शांति भंग ही नहीं कर सकते। ऐसा हृदय हो जाता है योग सीखने। लाखों मरे, लाखों जिए, लाखों रोए, लाखों हंसे, हजारों का नुकसान हो जाए, जान चल जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी शांति भंग नहीं होती। गुरुदेव चाहते हैं ऐसे आचार्य बने हम सब, कि मेरे ऐसे आचार्य हों कि जिनकी शांति को धरती पे कोई भंग ना कर सके, अप्रतिबंधित, उस पर बंधन न कोई, वो बढ़ती चले जाए। अब तब हम समझे कि हमने योग सीखा, हम आचार्य बनने के लायक। अभी आचार्य कहाँ, वो तो वैसे कहते ये आचार्य, आचार्य का तो अचार बना है, आचार्य नहीं, हमारा तो अचार बना हुआ है। काहे के आचार्य? वो यूं ही तो हौसला बढ़ाने के लिए महाराज जी कहा भाई ये महापुरुष का है। काहे के महापुरुष? हम जानते थे काहे के महापुरुष, हमको, हम गधों के से परे के यहाँ पर मान लिया अपने अंदर। आचार्य वो जिसके पास अप्रतिबंधित खुशी हो। आचार्य वो जिसके पास अप्रतिबंधित प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता जिसको कोई समाप्ति न कर सके। आचार्य वो जिसके पास अप्रतिबंधित ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान जिस पर कोई बंधन न लगा सके। हाँ, होंगे भारत में, हम नहीं तो कोई तो है। तलाश कर लेनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों की। जहां ऐसा नहीं है समझो वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं मिलेगा, अंधेरा वहां नहीं है। हम अपने गुरुदेव को देखते थे, उनके पास कितनी शांति थी, उनके पास कितनी प्रसन्नता थी, और उनके पास कितना ज्ञान था। आज वो दिन है, उसकी अरदास करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी करें कि हम भी अपने गुरुदेव के नक्शे कदम पर चले। वो असीम शांति हमारे हृदय के अंदर भी है, वो असीम ज्ञान हमारे पास भी है, वो असीम प्रसन्नता हमारे जीवन में भी आ जाए। उसको करने के लिए जो उन्होंने रास्ता दिया है, हमने उस पर चलना है। आज भटकाने वाले बहुत हैं। मुझे बार बार गोपाल जी की याद आती है।
वो बहुत अच्छे ध्यानी भगत है भाई। जब नहीं समझ आए तो आप सब बहुत से ध्यानी होंगे, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, आप भगवान से बात कर लेते अपने गुरु की कृपा से। तो ध्यान में बैठ गए कि क्या करें, कहाँ जाऊँ, कहीं जाऊँ। कोई कहता है यहाँ नहीं जाना, कोई कहता है वहाँ नहीं जाना, उस मंदिर में नहीं जाना, वो करना, तो क्या करो। तो गुरुदेव ने कहा गोपाल क्या सोच रहे हो, लिखो मैं तुझे दुआ लिखाता हूँ। हाँ बोलो गुरुदेव। तो गोपाल जी ने लिखना शुरू किया कि लिख, इधर उधर की छोड़। क्या लिखवाया उनसे? इधर, गोपाल जी कौन है? योग साधना आश्रम अर्की के आचार्य। इधर उधर की छोड़ सीधे रास्ते जा। इधर उधर की छोड़ सीधे रास्ते जा, जहां पर मैं नहीं हूं या वो जगह बता। जहां पर मैं नहीं हूं या वो जगह बता। तब गोपाल शाम से अरे गुरुदेव अब मेरी भ्रांति खत्म हो गई। ये गुरुदेव ने लिखा है। गुरु कृपा ऐसी होती है, जब शिष्य भ्रांत हो जाता है, उसको समझ कुछ नहीं आता, तो गुरुदेव कहते इधर उधर की छोड़ सीधे रास्ते जा, जहां पर मैं नहीं हूं या वो जगह बता। तो निश्चिंत हो गए गोपाल, अब आनंद में। अभी आना था उन्होंने, तो ड्राइवर वही बात कर रहा होगा, परसों अगर ड्राइवर ही धोखा दे गया, ड्राइवर ही नहीं आया, बेचारे गोपाल जी कृष्ण जी के पास बैठ गए। मैं कई बार कहता हूँ गोपाल जी आपने बड़े मजे दिए। ये क्या, ये घास खाएं गौए, मक्खन खाएं गवाल, क्या है दूध पिए गवाल। मैं मक्खन तो खा गए मेरे मदन गोपाल। मैं कहा हम तो मक्खन तो आप खा रहे हैं, हम तो घास चल रहे हैं भाई गोपाल जी, मक्खन आप ले जाते हैं। आप बड़े आनंद में हैं। अब कोरोना से बहुत घबरा रहे हैं, बोला क्या करें। फिर गोपाल जी ध्यान में बैठ गए, बोले प्रभु जी तो खतरा आ गया मेरे से। बोले घबराते क्यों यार, अदरक की नेती करो रोज। हाँ अदरक की नेती करो, कोई नहीं मरेगा। उनका मेरे को फोन आया, बोला ठाकुर साहब क्या दवाई मिल गई। तो क्या हुआ, बोला अदरक की नेती करो। उस दिन हमने सबको कहा भाई, सारे लोगों में सब अदरक की, अदरक हुआ। अभी भी आ रहा है, नीचे से दस्तक दे रहा है कोरोना, तो अदरक की नेती शुरू करो। और उन्हें जो क्वारंटीन हुए थे, क्या बोलते क्वारंटीन के, क्वारंटीन हुए थे, उनके पास जाके उनको अदरक की नीति कराई है खुद। और डॉक्टर से परेशान बोले गोपाल कर क्या रहा है। बोला कुछ नहीं, बोला नहीं मरेंगे भाई, बोला तू मर जाएगा, बोला मैं भी नहीं मरूंगा, तुम भी अदरक की नीति करो, तुम भी नहीं मरोगे। तो हमको कोई निर्भय करने वाला है, हमको कोई ज्ञान देने वाला है, हमको कोई आगे ले जाने वाला है। तो अच्छे योगियों से, अच्छे ज्ञानियों से, अच्छे विद्वानों से संपर्क कर लेना चाहिए। अगर मेरे पास शास्त्री जैसे विद्वान ना होते तो मैं भी पता नहीं कहाँ लटका होता। देखिए आप 87 वर्ष की आयु के, शास्त्रों का ज्ञान देखे गए हैं। इन्होंने महाराज जी से कहा था कि मैं क्या करूँगा। तो महाराज जी ने कहा था कि शास्त्री जी आपके पास ज्ञान है, इसको बांटते रहे। आज भी एक शास्त्री जी आपका आना पड़ता है, गुरु जी ने कहा है कि आपके पास ज्ञान है, इसको बांटते रहे। मैं कल भी ये बात कही थी कि मैं भी लकीर का फकीर था भाई। जो गुरु जी ने बोला है उससे ना यूं ना यूं, चाहे गर्दन कट जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन विद्वान होने चाहिए। उन्होंने कहा देखो ठाकुर साहब आप एक तो ठाकुर हैं, पर शुक्र है कि आपको गुस्सा नहीं है, अगर होता तो संसार खराब हो जाता। पर एक काम करो मेरी सुन लो। ठीक है गुरु जी ने कहा है,
लेकिन देश काल और परिस्थिति के मुताबिक डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये शास्त्र बताते हैं। आप किस देश में हैं, इस वक्त कौन सा काल है, कैसा समय चल रहा है, इस वक्त परिस्थिति क्या है, उसके आधार पर ये भी गुरु ही कह रहे हैं। ये ज्ञान भी गुरुओं का ही है। देखो उनको समझाने का तरीका। ये भी ये समझो कि गुरु चमन ही कह रहे हैं। आप कोई निर्णय लें तो देश काल और परिस्थिति को देखें। जैसे इस बार निर्णय लिया, परिस्थिति ये हो गई कि होशियारपुर आश्रम से हमको समय पर आदेश नहीं आया कि आपने कब अपनी व्यास पूजा करनी है। हमने देखा अब तो इस परिस्थिति में तो हमको अब खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो भी गुरु का ही आदेश है। आप जो निर्णय लें, किस देश में है, कौन सा समय कैसा चल रहा है, खराब हवाएं कैसी चली है। आजकल तो हवा ही खराब है जी, जरा आराम करो, थोड़े दिनों के बाद करेंगे। काल होता है, उस काल में कैसी हवाएं चल रही है। ऐसी जहरीली हवाएं तो नहीं है कि हमने सांस लिया और ऊपर पहुंच गए, उस वक्त नाक बंद करना पड़ेगा, कुंभक प्राणायाम लगाना पड़ेगा लता भंडारी को। फिर ये तो बच जाएगी, हमको आता नहीं, ये खूब आता है। और जिसने कुंभक नहीं सीखा हो गया तो जहरीली हवा से, तो योगी तो तब भी बचेंगे। देश काल और परिस्थिति, उस परिस्थिति को सामने लेकर डिसीजन। पिशाच जी कहते थे कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कोपी ना कोपी ना कोपी। कहने का मतलब है यद्यपि शुद्ध है, आपका ज्ञान बड़ा सच्चा है, आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है, आपका रास्ता ईश्वरीय है, आपका रास्ता लोक हित में है, आपका रास्ता समाज के हित में है, आपका रास्ता देश के हित में है, लेकिन लोग उसको गलत मान रहे, लोग इसके विरुद्ध है, नहीं मान रहे आपकी बात। कहते ना कोपी ना को मत करो, मत हट जाओ पीछे। जैसे नदी जब जाती है तो कोई बड़ा पत्थर आ जाता है तो मुड़ जाती है, अपना रास्ता अलग। इसीलिए ऐसी स्थिति में जब लोग उसके विरुद्ध हों, आपका सच्चा रास्ता उसको रुक जाए। शाह जी कहा करते तो ऐसे ऐसे विद्वान इस क्षेत्र में गुरु कृपा से, बल्कि मैं तो 15 साल के बाद वो प्रवचन सुना कि भाई आप सब गुरु जाओ, वो विद्वानों की भूमि है, वो योगियों की भूमि है और कश्मीर की तरह सुंदर है। और एक कश्मीर के ब्राह्मण तो जब पहली बार आए थे कौल साहब, तो वो तो गुरु जी के मेरे पास आ गए कि ठाकुर साहब मेरे को तो कश्मीर याद आ गया। कौल साहब कहने लगे कश्मीर मत करना क्या, मैंने तो यहीं बसना है, आप ज़मीन देंगे। मैं कहा मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि थोड़ी बहुत ज़मीन भगवान ने दे रखी है, मैं मुफ्त दे दूँगा आपको, आप बच जाओ। फटाफट गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा कौल साहब नहीं, तुमने तो चंडीगढ़ में रहना है। उदास हो के आगे मेरे पास, यार ठाकुर साहब तो मज़ा ही खराब हो। मैं कहा जो गुरु कहते हैं ना वैसा करो। कौल साहब भी यहाँ बसना चाहते थे और उसके ये बात 1994 में की है। और ये प्रवचन गुरु जी का 2010 का है, जिनका कश्मीर की तरह सुंदर है, आप जाना विद्वानों के, और वहाँ योगी रहते। कल हम फिर एक योगी को मिलने भी गए थे, हमीरपुर वाले गदगद हो गए और बेचारे शांत स्वभाव के, अकेले सारा जो उन्होंने सुनाया अपना। हम सुमेरु जब गए थे तो वहाँ क्या देखा, कैसा था, और सारी हमीरपुर हम 90-100 भगत जो भाग के थे, कहाँ देखो अपने बिलासपुर के बोहरा जी भी, ये भी वो चढ़ाई चढ़ गए और वहाँ से हास्य आसन कर रहे थे पहाड़ी पर चढ़कर सुमेरु आश्रम। मैं कहा अगर नंद प्रकाश जी देखते, बोले कुलदीप तो जवान हो गए भाई, ये कहाँ चढ़ गए वहाँ हैं। हाँ लाफ्टर आसन, और ये शेर आसन अपने क्या नाम कहते हैं राजू भैया, और सब दस्तर, और ऊपर जाके फिर सुमेरु का वर्णन उनसे सुना।
सुंदर वर्णन करके। फिर अशोक जी ने तो वो क्लिप सुनीता आर डी धीमान की मिसेस को भेज गई और वो गदगद हो गई, कहते आज तो मज़ा आ गया। तो है योगी जो ऐसा नहीं, शायद इसलिए ले गया कि मैंने कहा है भाई वो योगियों की भूमि है, तो हमीरपुर वालों को सुमेरु आश्रम भी दिखा दिया, बोले देख लो है जो मैंने कहा है वो गलत नहीं है। ये गुरु वाक्य है। शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, वक्त है और भी वक्ता है, माफ़ करना, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब गुरु की बात होती है कुछ हम भी पागल हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं देखते कि भाई इनको पसंद आ रही है, हमने तो अपने मन की पूरी करनी होती है। एक बात चलो फिर भी बात कह दूँ कि मन की पूरी करनी होती है। मेरे जो शिक्षक थे गुरु, यानी महाराज जी के अनन्य भगत हैं रघुवीर सिंह वर्मा थे ना, आप सब जानते थे उनको। गुरु जी छोटे शास्त्री कहते थे। सत्संग तब हॉल में होता था। बहुत सी बातें हैं, चलो फिर आके करेंगे, दिल तो कहता है आपको सुनाता ही जाऊंगा। तो हॉल में ऐसा हो गया कि मैं भी उनका प्रवचन लास्ट में रखता था, क्योंकि फिर वो भूल जाते थे कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भक्तों का इंटरेस्ट है कि नहीं है, उन्हें तो बोलना है। फिर कहते थे ये शिष्य जो मेरे चालाकी करता है मेरे साथ, कहता आप जानबूझ के ठाकुर साहब मेरे को लास्ट में रखते हैं। मैं कहना नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो माफ़ी मांगता हूँ। हाँ तो इसलिए ना मेरे को शुरू में रखा, अगर शुरू में रखे तो बाकियों को बोलने का कोई टाइम नहीं, फिर तो हम भी ना बोल सके। तो ना उनको लास्ट में रख दिया। अब सब बोर हो गए। अब महिलाएं तो लगभग निकल गई सारी। अब 5-6 महिलाएं रही थी, बाकी तो उठ गई थी लता में, वो दरवाजे के पास खड़ी थी। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, अरे जब रघुवीर वर्मा बोलना शुरू करता है ना, इन महिलाओं के तो कंठ में प्राण आ जाते हैं। फिर चले, हाँ ये पुरुष है, ये धैर्यवान है, आप लोग अच्छे बैठे रहो। पुरुष भी काफी देरी तक बैठे रहे, वो भी खिसकने शुरू हो गई। बाद में मैं रहा, चैनराम और शेर सिंह, 3 आदमी। तो मुझे अब ठाकुर साहब मैं क्या करूँगा, तो बंद करना पड़ेगा जी। फिर शेर सिंह जी उदास हो गए, मेरे गुरु जी इनको कुछ समझा दो। तो शेर सिंह जी ने कहा देखो इसमें किसी की गलती नहीं है, शराबी जब नशे में आता तो और पीता, उसे क्या पता किसी से क्या मतलब। भंगी जब भंग पिएगा तो अपने भंग के, और भगत जब अपनी भक्ति के नशे में, उसे क्या पता क्या हो रहा है। ना बस संगत गलत है ना आप गलत है, सब ठीक है अपनी जगह में। आप बोलते रहे, ये जाते रहे। फिर हम उठे, वो समझते थे सारी बात। फिर बाहर आ गए, जब वहाँ हॉल की पैडियों से बात पर मेरे पास खड़े हुए, फिर मुझे पता क्या बोलते, अरे यार ठाकुर साहब क्या करें, गले की हड्डी है, ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। हिंदी बड़ी अच्छी लगाते हैं, क्या करूँ, बातें बहुत है उनकी। एक बार हम जब थोड़ा समय देंगे आप लोग मुझे, शास्त्री जी के साथ रहते थे, ये शास्त्री जी और अपने रमेश जी कच्चे टक्का बेंच पर श्यामला जी से योग सीखा हुआ है, रघुवीर वर्मा ने 1955 में प्रभु जी का। तब हम एक दली गांव में चले गए, रात को सारी ग्रामीण महिलाएं वहाँ बैठी थी गांव की। अब उनको हिंदी भी नहीं आई ढंग से, हिंदी भी ना आए। जब हिंदी भी ढंग से ना आए तो मैंने तो अपनी भाषा में ही प्रवचन दिए। शास्त्री जी ने सीधी सादी बातों भाषा में, अच्छा उनकी हैबिट थी कि वो सरल हिंदी नहीं बोल सकते थे, समस्या थी उनकी। फिर अब वो एक संस्कृत में रहा कि अगर आप नाक से शीतल जलपान करेंगे तो बहुत बुद्धि प्रखर हो जाती है, नाक से। फिर उन्होंने क्या बोला शाम को कि यदि आप नासिका रंध्रों से शीतल जलपान करेंगे तो अत्यंत मतिमान हो जाते हैं।
तो बात चली, शादी जी और हम बोले यार रणवीर को ऐसे हिंदी लगाने की क्या जरूरत थी, तो ग्रामीण महिलाएं थी समझते नहीं है। तो वहां से फिर हम रास्ते में तीनों नीचे आने लगे। आते वक्त शास्त्री जी से रहा नहीं जाता, बगैर बोले अरे यार रघुवीर, आपसे एक प्रश्न है, आप जो जवाब देंगे। यार तू तो कभी जवाब नहीं पूछता मेरे से, आज क्या आ गई पूछने की। मैं फिर भी यार मेरे प्रश्न के जवाब दो। आप ये बताओ कि नासिका रंध्रों से शीतल जल पान करने से ज्यादा फायदा होता है कि नाक से ठंडा पानी पीने से होता है? उनको सब शाम को ये बोलने की तुम्हारे को क्या जरूरत है, जब तक किससे फायदा होता है ज्यादा। फिर भड़क गए हो यार, ये कॉलेज से मेरे पीछे पड़ा है। फिर इन दोनों को शांत किया, तो हम अपनी योग यात्राओं की बात आपको कैसा कैसा होता था ये सब गुरु कृपा मेरे समझ आ रहे। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्णपाद ब्रह्म भगवान की। अब प्रभा बहन जी से कहेंगे, अपना भजन सुनाएंगे, उसके बाद आदरणीय दानी जी से प्रार्थना करेंगे कि